वो जीना चाहती थी, वो उसके साथ 7 जन्मों तक निभाने को तैयार थी, लेकिन एक दरिंदे ने उसे प्यार के जाल में फंसाकर मौत की नींद सुला दिया। नांगलोई की रहने वाली सोनिया ने जिसे संजू समझकर प्यार किया था, दरअसल वो सलीम निकला और करवा चौथ के दिन उसे अपने साथ ले गया और रोहतक के जंगल में हत्या के बाद जमीन में दफना दिया। वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, के साथ जीने मरने की कस्में खाती थी, बिना शादी के ही उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा। उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखती थी। उसे वो अपना पहला और आखिरी प्यार बताती थी। उसे प्यार से भूत बुलाती थी, लेकिन सोनिया को नहीं पता था कि जिस संजू के प्यार का भूत सवार है वो संजू नहीं, सलीम है, और एक दिन वही उसे मौत के घाट उतार देगा। जी हां, सोनिया के इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस शख्स को देखिए जिसका नाम तो संजू है, लेकिन सोनिया की मौत के बाद पता चला कि ये संजू नहीं बल्कि सलीम है। पता नहीं था कि शादी कर रखी थी, बस इतना बताया था कि नाम संजू है, यहाँ पे नाम संजू से जाना चाहता था। उसके घर पे गए, 2 दिन हुए घर पे गए हुए, तो पता चला है कि उस वो था ना, एक पेपर था, उस पे बोला कि बेदखल कर रखा है, तो अब वो लोग क्यों ढूंढ रहे हैं, अपने लड़के क्यों बचा रहे हैं। तो उस पर देखा है तो सलीम नाम था उसका। सलीम? हाँ, सलीम नाम था उसका। उससे पहले आप लोग को पता नहीं था? इससे पहले नहीं पता था, बस इतना बताती थी कि भूत है भूत है। हम पूछते थे भी किससे बात कर रही है, तो कहते भूत है, खाली बताती नहीं थी। बहन शादी कर रखी थी? शादी ये नहीं बताई थी कि शादी कर रखा है। उसका अफेयर था, ये कितने दिनों से चल रहा था? ये भी नहीं बताई थी। अच्छा। मैं छुपा के बात करती थी वो। नांगलोई की रहने वाली सोनिया जब संजू उर्फ सलीम से फोन पर बात करती थी तो घर वाले पूछते थे कि वो किससे बात कर रही है। वो कहती भूत से बात कर रही है, लेकिन क्या पता था कि ये भूत नहीं बल्कि संजू के भेष में धूर्त सलीम है। गलत बताया था जो हम संजू है, बाद में पता चला संजू है। कब वक्त पता चला आप लोग को? ये कल परसों में पता चला जो संजू है। उसके घर पर गया तब सलीम बताया है। अच्छा। नहीं तो वो भूत कह करके बात करता था, हरियाणा के भूत है। ने बोल रहा था जो भूत है, भूत से बात कर रहे हैं। बड़े से बोलो ना। हाँ, भूत से बात कर रहा हूँ। सोनिया संजू उर्फ सलीम के प्यार में इस कदर पागल थी कि वो करवा चौथ के दिन उसके नाम का व्रत रखा और अपना सारा सामान लेकर संजू उर्फ सलीम के पास जाने के लिए निकल गई और सलीम नाम का आरोपी उसे अपने साथ ले गया। तो हम सब सो रहा था। अच्छा। हमरा छुपा के गया। सामान मतलब लेके सामान उमान अपनी कपड़ा लता सब उठा कर क्या नाम बताया था लड़के का? संजू बताया था। संजू बताया था? हाँ, जब मालूम हुआ तो उसके घर पर गया तब जाकर बोला मुसलमान है। अच्छा। इतनी दिन नहीं पता था। जैसे दिन गया तो मैं स्विच ऑफ कर रहा था, फोन मिलाया, बातें नहीं कराया। बोला लड़की के तुम्हारे सबसे बात करे कि मने नहीं कर रहा। सोनिया करवा चौथ के दिन घर से निकली, लेकिन फिर दोबारा वापस नहीं लौटी। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। परिवार वाले परेशान थे और जब वो सोनिया को खोजते हुए संजू उर्फ सलीम के घर पहुंचे तो परिवार वालों ने धमकी दी कि घर मत आना, नहीं तो काट कर फेंक देंगे। मुसलमान नहीं बताया, मुसलमान वो लेकर मार दिया। 4:30 बजे सुबह उठा कर ले गया। करवा चौथ वाला दिन नहीं? हाँ, करवा चौथ का दिन रात में पूरे रात उसके घर पर गए थे। पता नहीं 11 साढ़े 11 बजे उसके घर पर गए थे। उसके बड़े वाले भाई भी बोला जो तू मेरे घर पर आएगी तो तेरे काट के डाल देंगे। तो हम सब इतनी गर नहीं करा। लड़की बोला मम्मी ऐसे बात बता रहा है, काट के डाल देंगे। बड़े वाले भाई बोला काट के डाल देंगे। तो हम सब नहीं सोचा जी ये सही बात कर देगा। लड़की ने 3 बजे रात से पूरे रात जगे रहा। हम सब सो गए थे। 4 बजे निकल गए घर से। पुलिस के मुताबिक संजू उर्फ सलीम ने कत्ल की बात कबूल कर ली है। संजू ने पूछताछ में उन्हें बताया कि हत्या की साजिश उसने पहले रच ली थी और इसके लिए फिर उसने अपने 2 साथियों ऋतिक और पंकज को मिलाया, कार किराए पर ली और सोनिया को लेकर सीधे रोहतक के लिए निकल पड़ा। मौका देखकर सोनिया की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर उसकी बॉडी को रोहतक के जंगल में दफना दिया। सोनिया की मौत के बाद परिवार सवाल पूछ रहा है। आरोपी संजू उर्फ सलीम के लिए सजा की मांग कर रहा है
और सवाल कर रहा है कि आखिर हर बार हिंदू लड़की ही शिकार क्यों हो जाती है। हर बार मुसलमान की लड़के क्यों हिंदू की लड़कियों को मारते हैं, कभी दफना देते तो कभी फ्रिज में काट के डाल देते तो कभी नदी में फेंक देते हैं। ऐसे क्यों करते हैं? हिंदू की लड़की क्यों मरती है? हमें इंसाफ चाहिए। लड़के को फांसी पे चढ़ा दो ना तो लड़की के साथ उसको भी जला दो, जब भी लड़की की लाश जलेगी वरना नहीं जलेगी। सोनिया का शव बरामद करने के साथ ही पुलिस ने संजू उर्फ सलीम को गिरफ्तार कर लिया है। उसका एक साथी पंकज भी गिरफ्तार हुआ है। वहीं ऋतिक नाम के आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या हत्या से पहले सोनिया को ये पता चल गया था कि संजू हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान है। क्या इसलिए सोनिया की हत्या कर दी गई या फिर वजह कुछ और है। लेकिन 20 साल की सोनिया जब घर से निकली तो उसके परिवार ने सोचा नहीं था कि यह आखिरी बार होगा जब वो उसे देख पा रहे हैं। सोनिया का शव हरियाणा के रोहतक जिले के मदीना गांव के खेतों में दफन मिला। आखिर संजू उर्फ सलीम ने सोनिया को पहले क्यों नहीं बताया कि वो मुसलमान है? आखिर वो अपनी पहचान क्यों छिपा रहा था? अब परिवार वाले इस हत्या को लव जिहाद बता रहे हैं। ये अत्याचार है, ये लव जिहाद है। इनका एक काम है, ये कहीं अक्सर देखो कहीं किसी हिंदू ने किसी लड़की का मर्डर किया हो या किसी मुस्लिम लड़की का मर्डर किया हो, ऐसा कभी नहीं मैं सुना हूँ। जहाँ भी देखा हूँ कोई सा घटना हुआ है उसमें मुस्लिम ही निकलते हैं, हमेशा मुस्लिम है। तो ये एक मामला है जिसे लेकर परिवार वालों में नाराजगी है। परिवार वाले भी शायद इस रिश्ते से नाराज नहीं होते, लेकिन जिस तरीके से सलीम संजू बनकर सोनी से मिला और उसकी पूरी जिंदगी को ही तबाह कर दी। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। जी न्यूज़।